गुरु भगवान के शुक्राने हैं। वैराग्य में निराशा रहती है और प्रेम में आशा। प्रेम में बार बार मिलने की आशा होती है और वैराग्य आ जावे तो निराशा होती है। दुनिया में क्या रखा है, किससे मिलना है, क्या करना है, बेकार है सब। तो वैराग्य में निराशा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आशा होती है, बार बार मिलने की, देखने की। सब वर्तन जो भी आपके समझ में आता हो तो वो बार बार आशा होती है। जब हृदय में प्रेम आता है तो 9 बातें आती हैं जीवन में। एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देना, उससे लड़ाई नहीं करना, है ना। जो प्रेम में होता है वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। प्रेम का काम है प्रेम में रहना। अब हमने किसी को फ़ोन मिलाया, उसने उठाया ही नहीं। अगले तुम लोग देखते हो किसी को फ़ोन मिलाते हो, उठाते नहीं है लोग, है ना। काहे लिए फ़ोन लेते हैं वो लोग? खुद मिलाने के लिए। खुद जब उन पर टाइम होगा तो देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, फ़ोन मिलाएंगे। और जब खुद पे टाइम नहीं होगा तो उठा के डाल दिया एक तरफ, घंटी बजती रहो, रिंगर ऑफ कर देते, साइलेंट कर देते, बजाते रहो। तुम्हारा काम है तो फ़ोन नहीं मिलेगा और उनका काम है तो तुम फ़ोन उठा लोगे। क्यों? तुम सत्संगी हो, तुमने सीखा है। फ़ोन को पास में रखो, कोई ढंग से पेश आओ, तमीज़ सीखो। तुमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। और वो लोग बदतमीज होते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं हर समय। तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाता है तो तुम क्षमा कर देते हो, लड़ाई नहीं करते हो, अच्छे इंसान बन जाते हो। प्रेम का एक और लक्षण है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमारे प्राण बसते। गोपियों के मिसाल से, जीवन से एक बात सीखने की है। भगवान कृष्ण जितने भी साल के रहे वहाँ, 7 साल के आसपास का जब रासलीला का प्रसंग है, तो गोपियाँ कोई 5 साल की भी थी, कोई 6 की, 7 की, 10 की, 12 की, 20 की, 25 की, 50 की, 60 की भी थी। गोपियाँ सब उम्र की थी। और भगवान कृष्ण चले गए जब द्वारका, और वहाँ से महाभारत का युद्ध, और जब 110 साल की उम्र में आए हैं वृंदावन थोड़े टाइम के लिए, तो जब 110 साल के भगवान कृष्ण, तो और गोपियाँ जो 60 साल वाली होंगी वो कितने साल की होंगी वहाँ? 170। 110 के भगवान कृष्ण, 60 और जोड़ दो, 170 साल की। मरी क्यों नहीं? तो कहती हैं देखो, प्रेम में ये बात होती है कि जब मृत्यु आती है, यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, तो खोजते हैं हमारे शरीर में प्राणों को, और उनको मिलते नहीं प्राण। मारे कैसे? क्योंकि उनके प्राण बसते हैं उनमें। क्या देखा? प्रेमी लंबी आयु जीता है और गुस्सा करने वाले, आंखें घूर घूर के देखने वाले जल्दी मर जाते हैं। यमराज ढूंढते रहेंगे प्राण है कहाँ निकालेगा। पूरे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 10 जगह पर, 5 मुख्य हैं। अब यमराज आवे और न एक ना मिले, मारे तो मारे कैसे उसे? जब भगवान गए निज धाम को, भगवान ने शरीर छोड़ा तो सबके छूट गए, सबके। चाहे वो 100 साल की थी उनके समय में, 100 की तो नहीं, मानो कोई 5 की थी, वो 7 के थे, तो 122-23 साल की रही होंगी, उनके भी प्राण गए। कोई 190 साल की रही होंगी, उनके भी गए, सबके इकट्ठे। क्योंकि जिनमें प्राण बसते थे वो नहीं रहे तो सब खत्म। तो प्राण लौट आए अपने अपने में, अपने शरीर में, क्योंकि वहां से तो अब नहीं रहे, वहां तो नहीं रहे, तो लौट आए। तो अब यमराज आ गया, मिल गए प्राण, ले गए। तब तक बेचारे देखते ही रहेंगे कैसे इनको ले जाए, प्राण ही न मिले। हमारे प्राण कहाँ बसते हैं? हमारे शरीर में। शरीर भाव है ना हम लोगों को, प्रेम तो है नहीं कहीं। शरीर भाव ज़्यादा है और शरीर से ही प्रेम है, तो झट मर जाते हैं हम। जरा यमदूत आ जावे, दूर से ही देख ले तो ही मर जाए हम। तो प्रेम जब आता है तो 9 बातें आती हैं जीवन में। एक तो क्षमा करना, लड़ाई नहीं करना, एक बात है। दूसरा, अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना। प्रेमी जो है अपना समय व्यर्थ नहीं बिताता, वो हर समय प्रेम के ध्यान में रहता है। जैसे भक्त हर समय
नाम जप करते रहते हैं, माला करते रहते हैं, भगवान से बात करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान रहता है उनका। समय को व्यर्थ नहीं बिताते, प्रियतम के लिए बिताते, भगवान के लिए बिताते। उधर ही ध्यान, उधर ही प्रेम। प्रियतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना। और हमारा कहाँ प्रेम होता है? दुनिया जहान में। घर वालों से भी है, इधर से भी है, उधर से भी है, स्कूल में भी है, टीचरों से भी है, दुनिया भर के लोगों से बातचीत, दोस्त बना रखे निरे। कोई एक जगह प्रेम थोड़ी है। चौथा, अपने में अभिमान नहीं करना और आशा बन जाना कि जरूर मिलेंगे। जैसे शबरी को आशा लग गई थी कि भगवान जरूर मिलेंगे, राम आवेंगे। रोज रोज उसको यही आशा लगी रहती थी कि राम आएंगे। फिर उत्कंठित होना, समुत्कंठा, कब आवेंगे, उत्कंठा जागृत होना, तो उसमें उत्कंठा रहती है कब मिलेंगे। छठा, फिर अपने प्यारे का नाम मुंह में बार बार आना। फिर जो हमारे इष्ट हैं, जो भी भगवान हमने इष्ट बनाए हैं, तो उनका बार बार ध्यान, उनका बार बार नाम आना। जरा कोई बात हो जाए, आप सुनते हैं ना किसी को, हे राम, डकार आई तो राम, या कुछ भी जो जिनके इष्ट होते हैं उनका नाम लेते। पैर फिसले, हरे राम हरे कृष्ण हरे हा हा हा, हैं, हरे राम 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 राम। तो इष्ट का मुंह में नाम आना। फिर उनके गुण में आसक्ति होना, उनके गुणों में आसक्ति होना। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, उनके गुण, उनमें आसक्ति होना। वो हमारी सब कुछ हैं, वो सर्व समर्थ हैं, उनके जो जो गुण हमें मालूम है उनमें आसक्ति होना। फिर वे जहाँ रहें वहाँ रहने में आसक्ति होना। हमारे गुरु हैं तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ हमारे गुरु रहते हैं उसी शहर में हम वहीं रहें। हम जिन इष्ट को मानते हैं, राम जी वाले अयोध्या चले जाते हैं रहने, कृष्ण जी वाले वृंदावन चले जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रेम होता है जिसका, वहाँ चला जाता है। जैसे किसी का अपने बेटे से प्रेम होता है तो बेटे के पास रहने चला जाता है, नहीं, बेटे अमेरिका में हो तो अमेरिका चले जाएंगे। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ रहने की आसक्ति होती है, वहाँ चले जाते। हमारा भगवान से प्रेम है तो हम भगवान के स्थान पर, मानो हमारा सत्संग से प्रेम है, गुरु के दर से प्रेम है, तो हम यहाँ रहेंगे। जब प्रेम की शुरुआत होती है तो ये 9 बातें प्रेमी के अंदर आती हैं। तो इसमें एक पॉइंट आया था, उसको आशा बंध जाना कि जरूर मिलेंगे। जैसे शबरी को हो गई कि राम जी जरूर मिलेंगे, तो हृदय में प्रेम का अंकुर उदय हो जाता है। प्रेम का अंकुर उदय हो जाता है हृदय में, जिसमें एक आशा बंध जाती है कि इसी जीवन में हमको भगवान मिलेंगे। तब तब वह विरह की आग हृदय में जलती देखकर लौट जाता है, भाग जाता है। इसीलिए अभी तक हम जीवित हैं। अब शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 10 जगह पर 5 मुख्य हैं। तो अब मौत आकर शरीर में टटोलती है कि गोपी के प्राण मिलें, मौत को मिलते ही नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बोले हमने तो प्राण निकालकर तुम्हारे पास रख दिए हैं श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिए हैं। अब प्राण हमारे शरीर में हो तब तो मृत्यु को मिले। अब जरा देखो एक बार हमारे प्राण प्यारे भगवान अपने ऐसे गोपीजनों को जो तुम्हारे लिए जी रही हैं। जहाँ तुमसे संबंधित होकर ब्रज की महिमा बढ़ी, वैकुंठ की महिमा बढ़ी, वहाँ तुमसे संबंधित होकर हमारी महिमा घट गई। लोग यही कहेंगे ना कि गोपियाँ जब कृष्ण की हुई, कृष्ण चले गए, वे कृष्ण को न पा सकी, बन बन भटकती हुई कृष्ण के लिए मर गई। वृंदावन की तो महिमा बढ़ गई थी, आपका जन्म हुआ था वृंदावन में, पर आपकी महिमा हमारी वजह से घट जाएगी। अभी अंतर ध्यान है ना भगवान, ये रास का प्रसंग चल रहा है तो भगवान अंतर ध्यान है, तो गोपियाँ ढूंढ रही हैं उनको, तो तरह तरह की उनके मन में बातें चल रही हैं, उनकी व्याख्या है ये।
तो तुम एक बार आंख खोलकर हमको देख लो ना। तरह तरह से बात कर रही हैं, वो अंतर ध्यान है तो प्रकट हो जावे। हम समझती हैं कि तुम कहीं जाकर एकांत में हमारे विरह में बेहोश हो गए होगे और तुम्हारी आंख बंद हो गई होंगी। पहले तो जोश में आकर उत्साह में हम लोगों को छोड़कर तुम दूर चले गए, वहां हमारा विरह तुमको व्याप्त हो गया होगा और तुम बेहोश हो गए होगे, कहीं पड़े होगे, तुम्हारी आंख बंद हो गई होगी। अब तुमको दिख ही नहीं रहा कि तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए कितनी व्याकुल हैं। अगर देख लेते तो क्या तुम छुपे रहते? छुपे रह सकते थे? हम जगह जगह भटक करके तुमको देख रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो अब कह रही हैं दृश्यताम, दिख जाओ। हे प्यारे, हमको दिख जाओ ना, क्यों छुपे हो? क्या मान कर रहे हो? मान मतलब रूठ जाना। तो क्या रूठ गए हो? अब बहुत हो गया। ऐसा कोई खेल खेलता है? खेल खेल में इतनी देर। देखो, जहाँ ये विश्वास होता है कि हम रूठ जाएंगे तो हमें जो प्रेम करते हैं जिनसे, वो हमको मना लेंगे, तब तो रूठना देखो सही है। और हम रूठे, वो कहे जा भाड़ में जा। तो वहाँ रूठने की जगह नहीं है, वो वहाँ प्रेम नहीं है। अब इस प्रेम में दो तरह के वो बन जाते। हम गुरुजी से कहते हम रूठ गए, हमें मनाइए, गुरुजी कहते जा भाड़ में जा, भाग जा। तुम समझ नहीं पाओगे गुरु का अंदर में कितना प्रेम है। पर ऊपर से मतलब ऐसे झड़क देते हैं, भाग जा। असल में गुरु शरीर भाव को मिटाते हैं, ये समझो बात। हम शरीर भाव से प्रेम करना चाहते हैं गुरु को, तो वो हमको झिड़क देते। वो चाहते हैं आंतरिक प्रेम करो। उस प्रेम में हमारी जो क्रियाएं होंगी, जैसे भोजन बना के खिलाने का भाव है हमारा जो जो करने, सब गुरु स्वीकार करते। पर हम ये कहें कि हमारे पास बैठ जाइए तो भगा देंगे हमको। मतलब शरीर भाव वाला जो है ना, उस भाव को निकाल देते हैं प्रेम में से। सिर्फ प्रेम रह जाता है और उसमें बहुत आनंद है। शरीर भाव में दुख है, क्लेश है, मन खराब होता है, मन में दुख होता है। प्रेम आनंद देता है। अगर हमको अंदर में खुशी है, आनंद है प्रेम में, तो सच्चा प्रेम है। और ताना बाना और ये और वो, रूठना फलाना ढिमाका, मतलब यहाँ दूसरा प्रसंग चल रहा है, ये अलग बात है, ये और ऊंची बात है फिर। पर शुरू में अगर देह भाव है तो रूठना मटकना वो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ गुरु झड़क के भगा देते। अब यहाँ भगवान के प्रसंग में गोपियाँ कह रही हैं कि जहाँ विश्वास होता है कि हम रूठेंगे, मना लेंगे, वहाँ तो रूठना ठीक है। और जहाँ ऐसा विश्वास ना हो, वो रूठने की जगह नहीं है। आदमी का रूठना विश्वास का सूचक है। कोई तुमसे रूठ जाए तो समझ लेना उसे विश्वास है तुम पर कि तुम मना लोगे, इसीलिए रूठ रहा है। और नहीं तो कौन, दोस्तों में कौन रूठते हैं और कौन नहीं रूठते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हलो हाय करी और बस अपने रास्ते चले, वो कभी नहीं रूठेंगे। और जो तुम्हारे नजदीकी होंगे वो रूठ जाते होंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुम मना लोगे। तो आदमी का रूठना विश्वास का सूचक है। वह तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता है कि हम इससे रूठ जाएंगे तो ये हमको मना लेंगे। और यदि मनाने का विश्वास न हो बाबा, तो यह मनाने की जो भूमिका है, यह रूठने मनाने का, यह मान की, ये जरा ऊंची है। गोपियों का और जो भगवान का प्रसंग दिया जा रहा है, ये बहुत ऊंचा प्रसंग है। इसको आम भाषा या आम तरह से लोगे तो फिट नहीं बैठेगा, कर नहीं पाओगे। जैसा गोपियों का प्रेम था वैसा हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है। ये लोग ऋषि मुनि हैं जन्मों जन्मों के, हम लोग तो संसारी खोपड़ी वाले लोग हैं। हम क्या जाने कितने कितने कल्प तक एक एक ऋषि ने साधना करी, तब वो गोपी रूप से आए। अच्छा दृश्यता, हम तुमको देख लें, तुम प्रकट हो, दिख जाओ। हम तुमको देख लें, तुम आंख खोलकर ये देखो कि गोपियां हमको बन बन ढूंढ रही हैं। तो ये अलग अलग तरह से दिखने की बात हुई। एक तो
आप प्रकट हो जाओ, हमें दिख जाओ, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको देख लें। तुम आँख खोलकर ये देखो कि गोपियां हमको बन बन ढूंढ रही हैं। 3 अर्थ हुए। अब दृश्यताम, अब तुम दृष्टा के रूप में मत रहो। तुम दृष्टा, जो निराकार चेतन तत्व है, वो दृष्टा रूप से होता है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है, ऐसे मत रहो तुम। यह मत देखो कि गोपियां हमारे लिए रोती हैं, हम भी देखें कि तुम हमें देख रहे हो। ऐसे साधारण व्यक्ति बन जाओ कि हम देख पाएं कि तुम हमें देख रहे हो। किसी से जब संबंध हो जाता है, जैसे किसी लड़की की राजा से शादी हो जाए तो क्या बन जाती है? रानी। और किसी डॉक्टर से शादी हो जाए तो क्या बन जाती है? डॉक्टर नहीं, बिना पढ़े लिखे लोग उसको डॉक्टर नहीं कहने लगते हैं। आएगा कोई कहेगा डॉक्टर साहब हैं, और नहीं, डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उसको भी डॉक्टर साहब कहेंगे, वो डॉक्टर नहीं हो गई बिना पढ़ी लिखी। संबंध से बड़ा हो जाता है आदमी। वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? शुरू में हम लोगों ने लिया था क्योंकि उसका संबंध भगवान से हो गया। भगवान ने वहां जन्म लिया तो वृंदावन की महिमा हो गई। आप जाते हो, परिक्रमा करते हो, वृंदावन क्या चीज है? एक शहर ही तो है, पर क्यों महिमा हो गई? आज दिन तक आप महिमा कर रहे हो उसकी, क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था। तो संबंध से महिमा हो जाती है। कोई किसी किसी को देखते हो खुनकी होती है बड़ी अंदर। क्यों खुनकी होती है? गुरु वाले हैं हम, इसलिए जो कहते हैं ना, भाभी जी बहुत कहते हैं भगवान से संबंध बनाया। तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है भगवान से संबंध बनाओ। संबंध बनाते ही तुम वही उन्हीं के हो जाओगे, और संबंध नहीं बनाओगे तो फिर ऐसे ही करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे, माला काउंटर लिए रहोगे हाथ। पति की महिमा से पत्नी की महिमा बढ़ जाती है, और पत्नी की महिमा से पति की महिमा बढ़ जाती है। कोई सत्संग करने लगती हैं लेडीज किसी शहर में, और वहाँ हेड बन जाती हैं सत्संग की। तो कोई आदमी जा रहा होगा, ये ना उनका गुरुवानी जो है, गुरुजी जो है, जो भी कहेंगे उनके लिए, उनके पति हैं। लेडीज की महिमा से पति की महिमा हो गई, नहीं कौन पूछता है, निरे घूमते हैं ऐसे। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा बढ़ गई, गोपियों की महिमा बढ़ गई। तो भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली बात। भगवान का अवतार इसलिए हुआ उस समय क्योंकि लोग निर्गुण ब्रह्म को जानते नहीं थे। निराकार ब्रह्म को कोई कहाँ जानता है, कहाँ देख नहीं सकता उसको, बात बात करता रहता है। गुरु जी से सुन लिया, बात करने लग गया, जानता तो कोई है नहीं, दिखता तो है नहीं वो। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी समाधि लग जाती है, तो उनको तो फिर भी बड़ा मान लिया जाता है कि भाई ये ब्रह्म में स्थित हो गए उतनी देर। अब जिनकी विचारों की समाधि नहीं लगती, वो तो उस काम के भी न रहे। तो निर्गुण ब्रह्म से संबंध बना के कोई महान न हुआ जब तक के उसको बोध नहीं हो गया। बोध हो गया, इस जन्म में हो गया तो महिमा बढ़ गई, और बोध नहीं हुआ तो कोई महिमा नहीं है उसकी बेचारे की। भगवान से संबंध तुम आज बना लो। अभी बताया ना, नया आया है आज ही, और कह दिया गेट पर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। एक को नहीं आने देगा वो अंदर। पुराना तो फिर भी सोचेगा, और नया तो अरे साहब कौन है आप, क्या बात है, हम नहीं जानते। बोला आज ही आज देखते हो आप, तो क्या हुआ, गुरुजी ने हमसे कहा है कोई अंदर नहीं जाएगा, गेट बंद, धक्का दे के गेट बंद कर देगा कोई हो। अब जिनकी विचारों की समाधि नहीं लग सकती, उनका तो कोई घास नहीं डालता। अब ऐसे लोग भी कैसे भी हों, अपने सामने भगवान को देखकर अपना हृदय, अपना प्राण, अपनी इंद्रियां, अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित कर दें, उनमें लगा दें, और धन्य धन्य हो जाए। तो हे रमण श्रेष्ठ, आप कहाँ हो? ऐसा कहते हैं आपका वासा तो सर्वत्र है, आप कहाँ हो? अब संसारी लोग जो भक्ति करते हैं और ब्रज के जो भक्त होते हैं ना, इनमें थोड़ा फर्क होता है। संसारी लोग तो अपना काम बनाने को भक्ति करते हैं, दिखे ना दिखे भगवान बाढ़ में जाए, हमारा काम हो जाए। ब्रज वाले जो हैं कहते हैं, अब गोपियां कह रही हैं आप देखो हमें, आप कहोगे हम तुमको महल अर्पण करते हैं, हमको महल वहल नहीं चाहिए, आप आ जाओ, है ना। कितना फर्क है गोपियों की भक्ति में और आम आदमी की भक्ति में। आम आदमी कहेगा महल मिल जावे तो रहने दो यार, तो अपना काम करो, तो अपने बिजी रहो,
दुनिया बहुत बड़ी है, सबको देखो, हमारे चक्कर में मत पड़ना, हमारे पीछे मत पड़ना, महल दे जाओ चले जाओ। और गोपियाँ कह रही हैं आप मिलो, भगवान आप मिले तो सब ठीक, और आप न मिले तो सब बेकार है, हमें क्या करना। गुरु भगवान के शुक्राने।